हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन एजुकेशन डेक्कन पुणे। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ 12th स्टैंडर्ड का फिजिकल केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर से मैक्सिमम कवरेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो ये चैप्टर जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज आपको मेरे साथ साथ 2023 टू 2025 तक के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं इस चैप्टर के, right? So let's begin this chapter. So what is thermodynamics? Thermodynamics is nothing but it is study of heat. आपने इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल एंथैल्पी, एंट्रोपी, मोल्स, राइट? तो ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट यही आपको क्वेश्चंस की ओर लेके जाएगा। इसी के ऊपर बेस्ड आपको सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज identify the name of process so that there is no exchange of heat between system and surrounding. Clear? तो यहाँ पे हमें बोला है there is no exchange of heat. What is the meaning of this sentence? Exchange of heat मतलब Q will be equal to 0. तो ये कंडीशन कहाँ पे होती है? ये कंडीशन is only possible for insulated system. Insulated system. इंसुलेटेड सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग भी बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, इंसुलेटेड और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? तो यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होती है। सो यहाँ पे और एक नाम इसका क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके? तो यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी। कुछ सॉल्व नहीं करना था आप लोग को डायरेक्ट थियोरी जाननी थी यहाँ पे कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होती है। देयर इज एडियाबेटिक वॉल, राइट? तो एडियाबेटिक वर्ड यूज करते हैं हम लोग फॉर दिस प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई द नेम इज एडियाबेटिक प्रोसेस ओवर हियर। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी। स्टैंडर्ड एंट्रोपी, एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। Change of surrounding if the standard enthalpy, enthalpy is denoted by capital H of formation, HF हो जाएगा ये, of methyl alcohol is given to you in kilojoules। ठीक है? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखो आप लोग ध्यान से, कभी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके ऑप्शंस भी आपको ध्यान से देखने हैं कि वो लोग कौन से यूनिट में दिए हुए हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किलो जूल्स में क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर्स हमारे जूल्स में है, तो आपको कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्लियर? तो लेट्स सी द कन्वर्जन। फर्स्ट हम लोग कन्वर्जन लिख लेते हैं कि 1 किलो जूल्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल्स। तो ये कन्वर्जन मुझे याद होना चाहिए और मेरे साथ साथ आपको भी ये कन्वर्जन याद रखना है थ्रू आउट दिस चैप्टर, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है जिसमें आपको जूल से किलो जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अभी क्या पूछा है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी हुई है आप लोग को, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एस निकालना है आप लोग को। स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी हुई है आप लोग को, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दैट इज हाउ मच? -240 किलो जूल्स दिया गया हुआ है। जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -240 10 टू द पावर 3, मतलब 3 0 और ऐड करने पड़ेंगे आप लोग को। डन, दिस इज इन जूल्स। ओके, कैलकुलेट व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट relation is between delta S and delta H over here। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? डेल्टा S is equal to minus delta H of formation divided by T। तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। टेम्परेचर इज नथिंग बट यहाँ पे टेम्परेचर इज एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप 25 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे नहीं लिखोगे। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर यू हैव टू ऑलवेज टेक इन केल्विन। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग को। तो यहाँ पे 298 केल्विन लिखेंगे हम लोग। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू -2 4 1 2 3 4 4 0 है, डिवाइडेड बाई कितना बताया मैंने टेम्परेचर? 298 केल्विन्स। तो सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर ऑफ डेल्टा एस। ठीक है, आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। आई विल लेट यू नो द व्हाट इज द आंसर, बट आप लोग को भी मेरे साथ सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट मिल रहा है। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन थर्मोडायनेमिक्स, आपका मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रांग होना चाहिए और आपका सोल्यूशन वाला पार्ट एकदम फास्ट होना चाहिए। Clear? So after solving this, you can pause the video again, I'll say, and you can solve it. I'll tell you the answer now.
I'll let you know the answer. The answer is option number B. B will be the answer. Nearly आपको B के ही terms में answer मिलेगा यहाँ पे. Clear? तो option number 2 is correct here. देखो question 1 हो चुका है. Question 1 adiabatic process का पूछा था. That was also very easy. Question number 2 पूछा गया हुआ था enthalpy formation के ऊपर and entropy के relation के बीच में. That was also easy. एक कन्वर्जन याद रखना है आप लोग को. That is 1 kilojoules is equal to 10 to the power 3 joules. Okay, चलो next question number 3. Which of the following is true about decomposition of ozone? ठीक है, चलो decomposition of ozone में कौन सा कंडीशन करेक्ट है? तो चलो लेट्स गेट सम इंफॉर्मेशन. व्हाट इज डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन? अगर ओजोन मोलिक्यूल है डिकम्पोज होके किस में हो जाता है? O2 मोलिक्यूल में. ठीक है, तो इसके बारे में हमारे बात हो रही है कि इसके ऊपर बेस्ड इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है. क्लियर? तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन. अब इज दिस रिएक्शन बैलेंस? नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. चलो मैंने बैलेंस कर दी ये रिएक्शन. क्लियर? मेरे पास कौन से टर्म है? डेल्टा G है, डेल्टा H है, डेल्टा S है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? ये सारे जन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले में आपसे पूछा है कि कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा. राइट? अब सबसे पहली चीज डिकम्पोजिशन वर्ड यूज किया गया हुआ है, तो मैं एक चीज पहले ही प्रेडिक्ट कर लेती हूँ कि डेल्टा H जो है दैट विल बी नेगेटिव. Decomposition, exothermic reaction. This reaction is exothermic. Exothermic reaction. Clear? तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H तो नेगेटिव ही होगा. इसका मतलब कि ऑप्शन B तो नहीं हो सकता और ऑप्शन D भी नहीं हो सकता. क्लियर? ये दोनों एलिमिनेट हो गए. अब बचे हमारे पास ऑप्शन A और C. क्लियर? चलो डेल्टा H मैंने लिख दिया. एंड सेकेंड थिंग, व्हाट इज हैपनिंग हियर? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रैंडमनेस बढ़ रही है यहाँ पे. क्लियर? तो रैंडमनेस अगर बढ़ रही है तो कैन आई से हियर कि द रेट ऑफ एंट्रोपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है? इट इज ग्रेटर देन 0. कैन आई से दिस इज पॉजिटिव. राइट? रैंडमनेस बढ़ रही है यहाँ पे, तो डेल्टा S विल बी ग्रेटर देन 0 और यू कैन से डेल्टा S इन दिस कंडीशन विल बी पॉजिटिव. तो कौन सा ऑप्शन है इन दोनों में से? इन दोनों में पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव है. चलो ठीक है. अब पूरा गेम पलटता है किसके ऊपर? डेल्टा G के ऊपर, कि डेल्टा G की साइन क्या होगी. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग. क्लियर? टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही होता है, टेम्परेचर कभी नेगेटिव सुना है आप लोग ने? नहीं ना. तो यहाँ पे तो टेम्परेचर मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या है हमारे पास? मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख के देती हूँ आपको. डेल्टा H हमारे पास हो गया नेगेटिव, माइनस T तो हमारे पास पॉजिटिव होता है, डेल्टा S भी हमारे पास, डेल्टा S भी पॉजिटिव है हमारे पास. क्लियर? तो ओवरऑल T डेल्टा S ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी. राइट? ये ओवरऑल ये पूरी वैल्यू जो है माइनस T डेल्टा S, तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. तो डेल्टा H भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? डेल्टा G भी ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा. तो एट द कंक्लूजन क्या मैं ये बोल सकती हूँ? डेल्टा H हमारे पास नेगेटिव है, डेल्टा S जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है एंड डेल्टा G जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव. तो ये ऑप्शन किस में आ रहा है? देखो ये मैंने यहाँ पे ये चीज किसके लिए लिखी है? ये T डेल्टा S की वैल्यू. T डेल्टा S पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना. राइट? अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया ये नेगेटिव है तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? डेल्टा G शुड बी नेगेटिव. तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. क्लियर? तो आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्टेप बाय स्टेप. आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया. हमने इक्वेशन लिखी. सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है. तो डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स हीट. तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो वहां से हमने तुरंत प्रेडिक्ट कर लिया कि डेल्टा H की वैल्यू क्या हो सकती है? हमारी नेगेटिव हो सकती है. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. What is the value of delta G पूछी हुई है आप लोग को. फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टेम्परेचर इज गिवन टू यू.
रिएक्शन आपके सामने दी है, डेल्टा H एंड डेल्टा S इज गिवन। देखो ध्यान से, अगेन एक चीज यहाँ पे लिख लो, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, द सेम विच वी यूज्ड नाउ। डेल्टा G निकालिए, डेल्टा H और S दिया है, कैसे ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। अभी तो जो फॉर्मूला यूज किया वही फॉर्मूला आप लोग को सेम रिपीट यूज करना है यहाँ पे, है ना। चलो वील यूज द फॉर्मूला, डेल्टा G इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। चलो फटाफट इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आप लोग को एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। डेल्टा H दिया हुआ है 40.16 किलो जूल्स माइनस टी टेम्परेचर हाउ मच 300 केल्विन दिया हुआ है एंड डेल्टा S इज गिवन टू यू एज दिस मच 4.5 जूल्स। जूल्स में दिया है, किलो जूल्स में करना है, इंटू 10 टू द पावर -3, राइट। तो ये किलो जूल्स में हो गया, तो ये भी तो किलो जूल्स में था। क्लियर, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, फटाफट सॉल्व करो, लेट मी नो व्हाट विल बी द आंसर। ये पूरा चीज आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.35 किलो जूल्स। नाउ वेरी इजी इन फ्रंट ऑफ यू, मैथमेटिक्स है ना, मैथ्स सब्ट्रैक्शन करनी है बस, 40.16 माइनस 1.35 की, है ना। तो कौन सा आंसर नियरली करेक्ट होगा, तो आपको टेल मी द आंसर। ओके, तो इन चारों में से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलो कुछ नहीं, क्या था यहाँ पे बस ये फॉर्मूला अगेन सी, मेरे साथ साथ आपको ये फॉर्मूलेस भी लिखने हैं। ऐसा नहीं है मैम सॉल्व कर रही है तो बस मैम को सॉल्व करने देते हैं, हम लोग सिर्फ लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, नहीं। तो प्लीज आप लोग को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे स्टेप्स आप लोग को खुद लिखने हैं नोटबुक में, ठीक है। तो ही तो प्रैक्टिस होगी ना, तभी आप लोगों को फॉर्मूलेज याद होंगे। चलो फॉर्मूलाज ये याद कर लो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा G क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा H क्या होता है, एंथैल्पी। यहाँ पे S क्या होता है, एंट्रोपी, चेंज, डेल्टा, राइट, इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In a certain process 500 कैलोरी ऑफ हीट दिया हुआ है 500 कैलोरी, मतलब कि Q की वैल्यू दी हुई है आप लोग को 500 कैलोरी is supplied to a system at the same time 200 joules of mechanical work is nothing but it is given to you as 200 joules of mechanical work is done. The increase in internal energy will be, एक चीज यहाँ पे देखो ध्यान से आप लोग कि यहाँ पे हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो कैलोरीज में है, वर्क डन इज इन जूल्स। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को, है ना। डेल्टा U is equal to Q plus W. डेल्टा U stands for internal energy, increase in internal energy कितना है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों सेम यूनिट्स में होने चाहिए, ये कैलोरी में है और ये जूल्स में है। एक तो आप लोग कैलोरी टू जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर जूल्स टू कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन जो दिया हुआ है जूल्स में उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 0.239 to 0.239। तो ये वैल्यू होती है टू कन्वर्ट फ्रॉम जूल टू कैलोरी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 47.8 जूल्स। नाउ यू आर हैविंग द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। अब हमारे पास Q भी है, हमारे पास W भी है, राइट। नाउ टेल मी किलो जूल्स, जूल्स, फास्ट सॉल्व दिस। यूनिट्स एक बार ध्यान से देख लो सब लोग, यूनिट्स अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप लोग को डायरेक्टली सॉल्व करना है, वैल्यूज डालनी है यहाँ पे एंड यू विल गेट द आंसर।
ओके सॉरी, यहाँ पे जूल्स टू कैलोरी में इसको 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, हमने इसको, हम लोग वर्क डन को चेंज करते हैं, ठीक है, कैलोरीज में। तो वर्क डन को आपको इनटू वर्क डन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्क डन को 0.239 में करोगे तो ये आएगा आप लोग का 48.7 आई गेस, ठीक है, नियरली उसके आसपास। तो वर्क डन को हमने कैलोरीज में चेंज कर दिया है, दैट विल बी मोर इजी फॉर यू। नाउ जस्ट टेल मी 47.8 या फिर 40 नियरली 47.8 या तो ये हो गया हमारे पास कैलोरीज में, क्लियर। तो Q की वैल्यू दी है 500 प्लस 47.8, तो एवरीथिंग इज देयर, तो 48.8 विल बी द आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वर्क डन को हम लोग ने कन्वर्ट किया है कैलोरीज में किया। वो थोड़ा सा पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने ऊपर लिख दिया था 0.329, नीचे लिखना था वर्क डन में। सो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट, क्लियर। देखो आंसर आ गया आप लोग का। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कैलोरीज में पूछा था, तो बहुत सारे बच्चों को कैलोरीज का कन्वर्जन नहीं पता होता है जूल्स में। तो प्लीज किलो जूल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कैलोरीज बाय मल्टीप्लाइंग बाय 0.239, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। 2 moles of ideal gas undergoes reversible cyclic process. Calculate the work done in during C2D. Reversible process बोला गया हुआ है। What is the formula for reversible process? First, जल्दी रिकॉल करो, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या था। मैंने यहाँ पे एल एन के टर्म्स में क्यों लिखा है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास एल एन में है। मैं 2.303 लॉग के बेसिस में भी फॉर्मूला लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लिखना है। चलो मैंने तो एक सबसे ज्यादा सिंपल चीज एक लिख दी है, दैट इज द फॉर्मूला, क्लियर। फॉर्मूला अगेन आपको याद रखना है, इसलिए मेरे साथ साथ आपको बहुत बार इस फॉर्मूले के बोलना भी है और इसको बार बार लिखना भी है। तो यहाँ पे वर्क डन पूछा है, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने लिख दिया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, माइनस nRT ln P1 बाई P2। तो यहाँ पे P1 बाई P2, P1 कितना है, प्रेशर ऑफ C इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, D जो है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P2 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब्स्टिट्यूट करो, चलो फास्ट जल्दी सब्स्टिट्यूट, R की वैल्यू नहीं डालनी है, N कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलरेडी गिवन टू यू, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ मोल्स इज 2, R की वैल्यू को R ही रखना है। टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर 400 केल्विन दिया हुआ है, 400 ln P1 by P2, 2 by 1 that is 2, क्लियर फर्स्ट। तो यहाँ पे तो आप लोग क्या हो जाएगा, 2 into 4 ये हो जाएगा माइनस 800 R ln 2। तो क्या मुझे ये ऑप्शन कहीं पे दिखाई दे रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 800 R ln बाय 2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्लियर। देखो थर्मोडायनेमिक्स में ना एवरीथिंग डील्स विद द फॉर्मूला। अगर आप लोग को फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आपको आंसर भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 1 mole of diatomic ideal gas at 25 degrees Celsius is subjected to expand reversibly at constant pressure to 10 times of its initial volume, clear. Calculate its initial entropy during the expansion in joule kilo inverse,
ठीक है, चलो फिर से अब यहाँ पे पूछा गया हुआ है, आप लोग को दिया हुआ है कैलकुलेट द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का भी फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी? S इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या चीज दी हुई है? नंबर ऑफ मोल्स दी हुई है, राइट, NR, वॉल्यूम दिया हुआ है। देखो इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो नॉर्मल इनिशियली वॉल्यूम V1 में बोल सकती हूँ, यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज V1? V1 इज इक्वल टू V एंड V2 जो है इनिशियली दैट इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज 10V, राइट। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन मैंने सारी लिख दी है। नाउ बेस्ड अपॉन दिस व्हाट इज द फॉर्मूला? NR ln V2 by V1। तो ये आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला है, सिंपल सादा है ना। वर्क डन का भी सिमिलर ही है इसके। तो यहाँ पे देखो P1 by P2 था, तो वहां पे V2 by V1 है भाई, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉयल्स लॉ का ग्राफ है ना। तो चलो बताओ जल्दी जल्दी, मैंने तो पूरा फॉर्मूला सामने लिख दिया है, अभी बताओगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। N आपको दिया हुआ है 1 मोल, तो 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। R वैल्यू सब में सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, R इंटू R लिख देना वैसे ही। ln V2 कितना है मेरे पास? 10V by 10, तो व्हाट विल बी द आंसर? सॉरी यहाँ पे V होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे R ln 10V, दैट्स ऑल। V और V कैंसिल हो गया, R ln 10। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट है ना। तो S आपकी एंट्रोपी कितनी आ गई यहाँ पे? R ln 10 इज योर एंट्रोपी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच of the following symbol represents heat of reaction at constant volume? Constant volume में what is happening here? Work done is equal to 0 है ना। Constant volume में work done आपका 0 होता है, इसका मतलब कि डेल्टा U is equal to internal energy, right? That is equal to heat directly, क्योंकि W की वैल्यू तो 0 हो गई यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि heat of रिएक्शन ऑफ कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का कौन सा होगा फॉर्मूला, राइट। तो Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है ना। तो W तो हमारे पास 0 होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जहां पे इंटरनली व्हाट इज हैपनिंग हियर? डेल्टा U इज इक्वल टू Q। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें आई कैन से दैट डेल्टा U इज द करेक्ट आंसर, जहां पे आपको बताया जाता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्टिंग 1 gram of ice at 0 degree if the heat of fusion of ice at 0 degree is 80 joule Kelvin inverse। क्लियर? एंट्रोपी चेंज बोला गया हुआ है, हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है। अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला? एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू डेल्टा H हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। फास्ट जल्दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड मुझे बताओ। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या? व्हाट इज द वैल्यू? 80 किलो जूल, सॉरी 80 जूल्स दिया हुआ है। 0 डिग्री 298, दैट्स ऑल। सब्स्टिट्यूट एंड टेल मी द आंसर फास्ट। केल्विन में करना है तो 273 केल्विन्स, यहाँ पे 273 केल्विन, 273 केल्विन, 0 डिग्री है ना। ओके, रूम टेम्परेचर नहीं है। 25 डिग्री होता तो फिर हम लोग 298 लिखते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री है 273, राइट। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर एज 0.293। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर फॉर दिस। आंसर विल बी 0.293। ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। विल रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस when 5 moles expand
अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर दिया है एंड द वर्क डन इज दिस. व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं आप लोग को, प्रेशर दिया हुआ है, वर्क डन इज ऑल्सो गिवन टू यू. तो व्हाट फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज. क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास एक फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, P डेल्टा V. तो दैट्स ऑल. वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, है ना. तो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम बोला है, चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V क्या होगा. तो इस फॉर्मूले से डेल्टा V विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय प्रेशर. वर्क डन कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 6. प्रेशर कितना है, 10 टू द पावर 5. टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. दिख रहा है क्लियर कट, 6 माइनस 5 यहाँ पे 10 टू द पावर 6. आंसर विल बी 10 टू द पावर 1 मतलब 10. क्लियर. ऑप्शन नंबर 1 और यू कैन से ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट. क्लियर. आई होप क्वेश्चन नंबर 9. ओके 9 के बाद हमने डायरेक्ट 11 कर लिया. 10 करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 11 एक बार आप लोग फिर से सॉल्व करो फास्ट. ओके चलो. आई होप क्वेश्चन नंबर 11 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन 10. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट प्रॉपर्टीज इज करेक्ट फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है. अगेन आई विल से द वर्क डन विल बी इक्वल टू 0. क्लियर. वर्क डन इज 0. तो वर्क डन इज 0 कौन से कंडीशंस में दिख रहा है, ये 3. मतलब फर्स्ट वाला तो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेटेड. बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड सप्लाइंग 500 joules of heat, मतलब Q दिया हुआ है आपको, Q is given to you as 500 joules. Work done is your 0. Why? Because volume is constant. Now we'll find the first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W. Work done तो आपका 0 हो गया. तो that means that delta U is equal to Q और Q की वैल्यू आपको दी हुई है 500 joules. तो what are the conditions. delta U is equal to Q that is equal to 500 joules, ये एक condition है. and work done will be equal to 0 according to the volume is constant. तो which option is matching this. तो option number B is correct. ठीक है. delta Q is equal to U that is equal to 500 joules and work done is equal to 0. देखो ये भी एक बहुत easy है, बहुत ज्यादा heavy calculations नहीं है इस चैप्टर में, राइट. और आपसे हेवी कैलकुलेशंस भी ज्यादा नहीं पूछेंगे इस चैप्टर में. आपको डायरेक्टली फॉर्मूला डालना है और आप लोग को आंसर सॉल्व करना है. क्लियर. चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 11 इज डन. क्वेश्चन नंबर 12. फॉर द रिएक्शन इज गिवन टू यू. कैलकुलेट डेल्टा एस. डेल्टा एच दिया हुआ है आप लोग को, टेम्परेचर. Clear. Now tell me what formula you are going to use in this question. Question number 12 में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. फास्ट जल्दी. टेम्परेचर दिया हुआ है आप लोग को, डेल्टा एच की वैल्यू दी है. अब तक आप लोग को सॉल्व करना आ जाना चाहिए, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कौन सा यूज करना है. डेल्टा एस निकालना है. हाउ इज डेल्टा एस रिलेटेड टू डेल्टा ए. सबसे वेरी फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग ने इस वीडियो में पढ़ा है, दैट इज minus delta H by T. Everything is given to you. That's all. Substitute it. Minus delta H कितना है, 600 divided by T temperature 300. Right? अच्छा delta H is minus 600. तो ये पूरा वो 600 हो जाएगा ना. Answer will be 3. Sorry 2. Answer will be 2 kilojoules. Answer is 2 kilojoules. 3 2 जा 6. देखो कितना, एक लाइन में आंसर मिल गया आपको. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट.
ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में से, मतलब कि आप लोग को इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं। 12th स्टैंडर्ड में जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th स्टैंडर्ड में भी जो है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चैप्टर इज वेरी कोर चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके सामने दी है, इस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड आप लोग को डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू आप लोग को निकालनी है, राइट। तो आपको तो पहले इनका रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि हाउ दे आर रिलेटेड, डेल्टा एच और डेल्टा यू। तो ये तो पता होना चाहिए डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। What is delta Ng? This is number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactant. तो चलो बताओ मुझे यहाँ पे फटाफट क्या हो जाएगा। हमें निकालना है ये, तो हम डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकालना है, तो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, ये पूरा टर्म यहाँ पे लेके जाओ, तो एन डेल्टा एन जी आर टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, ठीक है। तो आपको ये टर्म निकालना है, डेल्टा एन जी निकालना है। डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ मोल्स है गैसियस के 3 माइनस इधर कितने हैं 5 + 1 6, 3 माइनस 6 हाउ मेनी 3 माइनस 6 माइनस 3, आर कितने, आर की वैल्यू नहीं डाली, आर टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। यू गॉट द आंसर। देखो थर्मोडायनेमिक्स में एक चीज बहुत अच्छी है इस क्वेश्चंस की कि इन्होंने वैल्यूज नहीं डाली है सारी, आर को आर ही रखा है, टी को टी ही रखा है कहीं कहीं पे, है ना, एन को एन ही रखा है, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आपको वैल्यूज डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में, तुरंत आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ आर और टी में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे -3RT कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। The heat of vaporization of water is 40.4 kilojoules, किलोजूल्स दिया है, चलो इधर भी किलोजूल्स है, ऑप्शंस भी हमारे सारे किलोजूल्स में, तो कन्वर्ट करने की आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। What is the enthalpy change of evaporation of 100 gram of water at same temperature? Clear? तो आपको बोला गया हुआ है वेपराइजेशन, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 वाटर लिक्विड फॉर्म में है, वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में H2OG, क्लियर। तो इसमें 100 ग्राम के लिए पूछा गया हुआ है, 1 मिनट, 100 ग्राम के लिए पूछा है आप लोगों को कि 100 ग्राम के लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा, ठीक है। 100 ग्राम के लिए एंथैल्पी चेंज कितना होगा। अब ये एंथैल्पी चेंज 40.4 किलोजूल्स है, ये कितने ग्राम्स के लिए होगा, जल्दी प्रेडिक्ट करो, मोल कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। वाटर का कितना ग्राम है यहाँ पे, इस पूरे रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू 40.4 किलोजूल्स दी है, इसका मतलब क्या मैं ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि ये जो दिया हुआ है दैट इज 18 ग्राम्स, कि 18 ग्राम्स के लिए कितना डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है हमें 40.4 किलोजूल्स। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि 100 ग्राम्स के लिए कितनी होगी, वही तो पूछा है ना, 100 ग्राम्स के लिए कितनी होगी। अब आपको आगे आता है, राइट, इट्स फुल ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आप लोग को और आंसर निकालना है। जल्दी बताओ मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाइड एंड टेल मी द आंसर। तो ये मान लो यहाँ पे x है, ये वैल्यू x है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x? x विल बी इक्वल टू 40.4 into 100 divided by 80. दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर नियरली एज 224.4, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आप लोग ट्राई करोगे, आपके करेक्ट आ रहे हैं आफ्टर सॉल्विंग दिस,
ओके स्टूडेंट्स, प्लीज सॉल्व विथ मी, टेक टाइम, सॉल्व इट थोड़ा सा, बट करेक्ट आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। एट द एंड यू कैन पॉज द वीडियो, थोड़ा सा सोल्यूशन के लिए टाइम ले सकते हो आप लोग, और देख सकते हो कि मैंने कौन सा आंसर यहाँ पे टिक करवाया है, ठीक है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो अब हमें पता है, फिर से ये अभी तो क्वेश्चन हम लोग ने किया, क्या रिलेशनशिप होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, द रिलेशन, द होल मेन रिलेशन, क्लियर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट आपको डेल्टा एन जी की वैल्यूज करनी है। डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट के साइड गैसियस माइनस रिएक्टेंट के साइड गैसियस, है ना। प्रोडक्ट साइड कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2, यहाँ पे 1 और ये 1, ये 2, 2 माइनस 2 0, है ना, 2 माइनस 2 0, मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑन गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म। तो बचा क्या आप लोग के पास, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच हो गया। दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने है इस वीडियो में कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर्स में आ सकते हैं और पूछे गए हुए हैं, क्लियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। If Q is the heat added to the system and W is the work done by the system on the surrounding, then first law of thermodynamics can be written, right? Heat is added मतलब Q is added plus Q. Work done by the system मतलब work done is minus W. साइंस मैंने तो लिख दी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आप लोग को पता ही है। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बोला हुआ है कि हीट इज एडेड मतलब प्लस क्यू है ये, प्लस वर्क इज डन बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन तो नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, राइट। कोई कुछ दिख रहा है यहाँ से, सारे क्यू के फॉर्म में, तो मैं इसी को मैंने इसको रिस्ट्रक्चर कर दो, तो क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये हो गया आंसर आप लोग का। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। ओके, यस, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया हम लोग ने और हम लोग का आंसर मिल गया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। जस्ट रीड द क्वेश्चन, क्या बोला हुआ है हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, अ गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है आपको टू 22 dm³ अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 16 बार उसका कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया है। कैलकुलेट द वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द वर्क डन, फास्ट, व्हाट इज द वर्क डन, कौन सा फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे यूज करोगे, विच फॉर्मूला, जल्दी जल्दी। यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1, V2 एवरीथिंग इज गिवन टू यू। वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, विच फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी फॉर्मूला, फास्ट, जल्दी। अब तक जो पढ़ते आ रहे हो वर्क डन का मेन वाला फॉर्मूला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 का, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, राइट। चलो निकालो आंसर फास्ट। माइनस पी, प्रेशर कितना दिया हुआ है 16, वॉल्यूम V1 माइनस V2, V2 माइनस V1 22 माइनस 15 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर आएगा। हाउ मच आंसर, यू जस्ट कैलकुलेट, आपको आंसर क्या आ रहा है बताओ मुझे, फास्ट सॉल्व विथ मी, सॉल्व। देखो
इसमें आंसर आ जाएगा नियरली 11.2 dm क्यूब बार। जो आपका वॉल्यूम वर्क डन है दैट इज इन dm क्यूब बार। ठीक है, क्यों dm क्यूब, यहाँ पे देखो 22 dm क्यूब और प्रेशर इज इन बार, तो आपका जो वर्क डन है दैट इज 11.2 dm क्यूब बार। तो 1 dm क्यूब बार को अगर मुझे कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो एक कन्वर्जन ये भी याद रखो, 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल्स। ठीक है, तो ये एक कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए यहाँ का कि 1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल्स। ठीक है, तो कन्वर्जन है आपके सामने। अब बताओ मुझे आंसर क्या होगा, फास्ट जल्दी, फास्ट जल्दी जल्दी, कुछ नहीं, बस कन्वर्ट करना है हमें। हमारे पास आंसर किस में आया है, dm क्यूब बार में आ चुका है ना। अब आपको उसको कन्वर्ट करना है जूल्स में। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो इसको इनटू 100। तो कौन सा आंसर नियरली जूल्स में कन्वर्ट करके दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। जो आंसर होगा दैट विल बी -1120 joules। so this is what you are getting as the answer. Clear? so option number 17 is also done. Question number 17. चलो, next is question number 18. What is the constant external pressure required to compress 2 moles of an ideal gas from this volume to this when the work done obtained is this? 2 moles of ideal gas at external प्रेशर। फास्ट, अब बताओ, देखो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे, वर्क डन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे? तो विच फॉर्मूला अगेन, यहाँ पे जल्दी बताओ, यहाँ पे भी आपको प्रेशर निकालना है। व्हाट इज द कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? क्वेश्चन नंबर 18 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। पी निकालना है यहाँ पे, है ना, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, पी डेल्टा वी। जल्दी, वर्क डन डिवाइडेड बाय डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस पी। बस सब कुछ है आपके सामने। वर्क डन दिया हुआ है आप लोग को, वर्क डन इज गिवन टू यू एज 48.6। वर्क डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस टू दिस 13 माइनस 25। ये माइनस पी की जगह आप लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा दो ताकि ये माइनस माइनस यहाँ पे कट हो जाए। टेल मी द आंसर फास्ट, सॉल्व इट। योर स्पीड शुड बी मोर फास्ट देन मी। ठीक है, सारी चीज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। 13 माइनस, ये भी नेगेटिव में आएगा, तो आफ्टर सॉल्विंग नियरली यू विल गेट द आंसर एज 4.05 बार। जो आपका प्रेशर आया कांस्टेंट दैट इज 4.3005 बार। क्लियर? देखो डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया हम लोग ने, आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. इन द प्रोसेस 701 joules of heat is absorbed by the system and this is the work done by the system. What is the internal energy change? फास्ट, क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे? देखो अब तक तो आपको प्रो हो जाना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला? डेल्टा यू के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? आपको पूछा है इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना? हीट इज अब्सॉर्ब, मतलब कि ये जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, इट इज राइट। उसके बाद रीड इट, 394 जूल इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन जो रहेगा दैट विल बी नेगेटिव -394। 701 minus 394. फास्ट, जल्दी, हाउ विल यू सॉल्व दिस? क्या आएगा आंसर? द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, डन। नाउ I guess question number 20.
We are on the question number 20. This is the last question, I guess. After this, we will finish the type of questions of thermodynamics. Again, I will come with the new type of questions. 20 के आगे वाले questions that will be discussed in 11th standard की playlist. So you can go there and watch the types of questions ahead of 20. ठीक है, तो वहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. आई होप कि आप लोग को सारे टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे मिले हैं, फेस हुए हैं. जो रह गए हैं वो हम लोग और एक दूसरी प्लेलिस्ट में हम लोग क्लियर करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. Calculate the value of delta G for the following reaction. Delta G निकालना है. What is the relation between delta G, delta H? क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में? एंड डेल्टा S अभी तक हम लोग को पता हो चल गया. डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S. दिस इज द फॉर्मूला. देखो सारे फॉर्मूला जितने पढ़ रहे हो ना, सबको स्क्वायर करो आप लोग नोटबुक में, है ना. मतलब कि हाईलाइटेड फॉर्मूलेज होने चाहिए कि नहीं यार मुझे ये फॉर्मूलेज तो पढ़ने ही है. विदाउट दिस फॉर्मूला आई कैन नॉट गेट आंसर, है ना. ये आपके दिमाग में होना चाहिए. थर्मोडायनेमिक्स इज फुल ऑफ फॉर्मूलेज. आपको फॉर्मूलेज ही याद रखने हैं. चलो फटाफट मुझसे पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. जल्दी टेल मी द आंसर. आपको सारी वैल्यूज दी हुई है. डेल्टा जी आप लोग को दिया हुआ है. नहीं, डेल्टा जी आपको कैलकुलेट करना है. डेल्टा एच आपको पॉजिटिव 190 दिया है. डेल्टा एस इज गिवन टू यू एज दिस. जूल दिया हुआ है, तो 1 किलो जूल क्या होता है? दैट इज इक्वल 10 टू द पावर 3 जूल्स, है ना. तो चलो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क दे दूं मैं. Shall I give this question as homework? All the things you have to just substitute. चलो मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया. लास्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन. तो इसका जो आंसर रहेगा, आप लोग को ये वीडियो एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स कमेंट करने हैं. देखो हर एक वीडियो लेक्चर में सारे प्लेलिस्ट में आपको एक होमवर्क जरूर मिल रहा है ना. तो सारे होमवर्क जितने भी आपने हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर से, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, नाउ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे चैप्टर्स में जितने भी होमवर्क है, प्लीज उस प्लेलिस्ट में जाके, उस वीडियो में जाके कमेंट करने हैं आपको उनके रिस्पेक्टेड आंसर्स. ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 20 है. तो प्लीज इसको सॉल्व करना है. देखो कुछ नहीं, सारा चीज सामने दिया हुआ है. कन्वर्जन भी मैंने लिख दिया है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर. क्लियर? सो विद दिस वी कंप्लीट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन दिस वीडियो. सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से रिवाइज करो, फिर से एक बार मेरे साथ इस वीडियो को फिर से देखो आप. और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, किसी में डाउट है, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, इट विल बी डिस्कस्ड इन द रिविजन लेक्चर्स व्हेन वी विल बी बैक विद द रिविजन लेक्चर्स. क्लियर? सो आई होप कि आज आप लोग को क्लियर हुए सारे क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट वीडियो में विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस प्लेलिस्ट. इस प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के PYQs डिस्कस होंगे. सो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड यस, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, एंड यस, फॉलो अस फॉर मोर. थैंक यू.